नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया है फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो जो है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है बेटा, वो है क्लास 12th का वीडियो है। अब इस क्लास 12th में चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इस चैप्टर 2 में कैपेसिटर से पहले तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो कैपेसिटर से पहले तक सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले 10 साल में पूछा है, वो अभी हम लोग करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है ना आज का टॉपिक। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास जो बुक है बेटा, ये अरिहंत का बुक है। सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है सीबीएसई क्लास 12th के लिए, यहाँ पे फिजिक्स का। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इस बुक को आप खरीद लो। जैसे आप 12th में जाते हो, इस बुक को आप खरीद लो। जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते हो, आपको बेसिकली क्या है, क्वेश्चन बैंक है ये, कि सीबीएसई 10 साल पिछले 10 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है, वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको आइडिया मिल जाता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछता है 12th क्लास में, तो आप ऑब्वियसली आपको क्या है, एक अच्छा प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा ना। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उतना अच्छा मार्क्स आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। कैपेसिटर से पहले तक का सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम 1 मार्क का क्वेश्चंस करेंगे, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, पूरा पूरा प्लेलिस्ट को ही डाल दूंगा, आप जाके देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मतलब ये जो क्वेश्चन आता है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होता है जो, तो बेटा जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर, तभी आपको बताया गया था कि एक सिंगल चार्ज है। तो सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। डाइपोल का भी पूछा जाता है सीबीएसई में, इसमें क्वेश्चन है डाइपोल का भी बनाओ। तो डाइपोल का हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा डाइपोल का भी बना देते हैं। तो डाइपोल का मतलब होता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप बनाते जाओ, ऐसे ऐसे बनाते जाओ। ये पॉजिटिव का हो गया, नेगेटिव का, देखो ऐसा कुछ होता है डाइपोल का, है ना। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द डाइपोल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है एक सिंगल चार्ज का। तो सिंगल चार्ज का कैसा बनाओगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाओगे। डाइपोल का पूछेगा तो ऐसे बनाओगे, थोड़ा जो पास पास होंगे वो थोड़ा क्लोजर क्लोजर होंगे, यहाँ पे ये दूर दूर वाले थोड़ा दूर दूर होंगे। और प्लस प्लस वाला होगा तो उल्टा होगा, इधर क्लोजर होगा, इधर दूर दूर होगा। ठीक है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, उसमें जाके देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कौन से ईयर में आया था, ये 2019 में आया था, मतलब 2019 का ये क्वेश्चन है। देखो कितना लेटेस्ट है, 2 साल पहले का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बोला जा रहा है बेटा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो ओरिजिन पे है एज शोन इन द फिगर। आपसे बोल रहा है इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ एक पॉइंट है O, इस पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ 2 पॉइंट है A और यहाँ एक पॉइंट है B। तो आपसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB करने से आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है या जीरो मिल रहा है। तो एक चीज बताओ आप लोग, जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप फाइंड करते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, KQ/R पे। तो जो डिस्टेंस पास में है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस पास में, अगर मान लो ये डिस्टेंस मैं RA बोल रहा हूं और B वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस RB है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। मतलब जितना पास वाला डिस्टेंस है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना दूर है उतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि VA बड़ा कि VB बड़ा, तो आप बोलोगे VA बड़ा। नहीं,
क्यों भी ये बड़ा है? क्योंकि ये पास में है और ये दूर में है। पास वाला पॉइंट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और दूर वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम प्रोड्यूस करेगा। तो अब बताओ, भी बड़ा है, भी छोटा है, तो बड़े में से छोटे को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। इसी क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट लाया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहता कि ये वाला जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, तब आप बताओ डिफरेंस भी ए माइनस भी बताओ, तब आप उल्टा आंसर बोलोगे। यहां पे भी ए माइनस भी करोगे बेटा तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस वाला अगर देके पूछा जा सकता है तो नेगेटिव वाला देके भी पूछा जा सकता है ना। तो प्लस वाले की वजह से हम क्या बोलेंगे? पास वाला डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूर वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या बोलेंगे इसको? मोर नेगेटिव होगा, और यहां वाला जो होगा वो लेस नेगेटिव होगा। तो हम यहां क्या बोलेंगे? भी होगा भी से छोटा। ये कैसे? अगर मैं आपको बोलूंगा -10 और -20 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे -10 बड़ा है। आ रहा बात समझ में? जो लेस नेगेटिव होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो मोर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव केस में आप अलग सोचोगे, नेगेटिव केस में आप अलग सोचोगे। ध्यान रखना कि कौन सा चार्ज की वजह से पूछ रहा है, पॉजिटिव की वजह से या नेगेटिव की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज q is moved from a point A above a dipole of a dipole moment P to a point B below the dipole in a equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. ये सब हम लोग कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप देखोगे सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये है बेटा प्लस क्यू और ये है बेटा माइनस क्यू। इनके बीच में सेपरेशन आपको पता है कि 2a होता है a और ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। अब ध्यान से देखो, अब इस इक्वेटोरियल प्लेन में देखो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। किसी चार्ज को बोल जा रहा है यहां से यहां मूव कर रहे हैं। देखो यहां से A से हम पॉइंट B तक मूव कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, कहां पे आप चार्ज को मूव कर रहे हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्वेटोरियल प्लेन है वो, मतलब इसी को तो बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक चीज आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डायपोल की वजह से 0 होता है। तो एक ऐसे जगह पे आप चार्ज को मूव कर रहे हो जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज चेंज इन पोटेंशियल 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो यहां पे वर्क डन इज 0 है ना। इसका मतलब किसी भी एक चार्ज को हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम मूव करेंगे तो यहां का भी पोटेंशियल 0 है, यहां का भी पोटेंशियल 0, हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 होता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो चार्ज को मूव करने में वर्क डन 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why are electric field lines perpendicular to a point on the equipotential surface? जहां जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसी टॉपिक के बारे में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज वेरी सिंपल। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन कैसे दिए थे? सपोज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो हमने डिस्कस किया था सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब कुछ एंगल मान लो थीटा बना रहे, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, वन अलोंग द सरफेस e cos थीटा एंड वन परपेंडिकुलर टू द सरफेस e sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव द टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द सरफेस एंड वन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब किसी भी एक चार्ज को अगर आप इस सरफेस के अलोंग आप मूव करना चाहते हो, एक ऐसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किया था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी चार्ज को आप यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव करते हो अलोंग द व्हाट? along the surface of equipotential surface, so वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट यहां पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब किसी भी एक चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर मूव करोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मान लो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगर आप मूव करोगे तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस है। किसी भी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वर्क डन जीरो नहीं होता है। अब वर्क डन अगर जीरो नहीं होगा तो आप खुद सोचो कि बेटा हम लोग तो पहले सीखे थे वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, बट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू नॉट जीरो है। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तभी ऐसा पॉसिबल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है कि वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना पड़ेगा। अगर कोई एंगल बनाएगा थीटा 90 से अलावा तो बेटा हम लोग फंस जाएंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा कि वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पे तो वर्क डन जीरो होगा ही नहीं, तो हम लोग उल्टा कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रहा है दो चार्जेस हैं, एक Q एंड एक माइनस Q, 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज Q अनदर इज माइनस 2Q। इनके बीच में सेपरेशन दे रखा है, दे हैव सेपरेशन D। बोल रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज Q। मतलब इस चार्ज Q से आपको एक ऐसा लोकेशन फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज जब कर रहे थे। तो मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे इस चार्ज से यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है। यहाँ पे बोला जा रहा है इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा Q से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस है x, तो ये वाला डिस्टेंस बता दो आप कितना होगा, d माइनस एक्स। तो बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि यहां पे हम पोटेंशियल निकालेंगे तो यार दोनों का निकालेंगे, इस Q की वजह से भी निकालेंगे, इस माइनस Q की वजह से भी निकालेंगे। इसका मतलब भी Q भी निकालेंगे और भी माइनस 2Q भी निकालेंगे, दोनों का मिला के हमको जीरो करना है। इसी में से जो इक्वेशन आएगा उसमें हमको x निकालना पड़ेगा। तो चलो भी Q निकालते हैं। तो भी Q कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे सो आएगा ये KQ by x। अब देखो v माइनस 2Q कितना होगा, K इंटू 2Q। देखो यहाँ पे माइनस क्यू डाला क्योंकि चार्ज का वैल्यू आपको माइनस में डालना है। बाय डिस्टेंस क्या हो गया, d माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके यहाँ से x निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, KQ by x इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे K इंटू 2Q by d माइनस एक्स। K से K को कैंसिल, Q से Q को कैंसिल, तो बेटा यहाँ पे आया 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आया 2 बाय डी माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो d माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x। अब ये उधर चला गया तो 3x इज इक्वल टू d, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया d बाय 3। मतलब इस स्मॉल q चार्ज से d बाय 3 डिस्टेंस पे एक ऐसा लोकेशन होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सिस्टम की वजह से जीरो होगा। देख लिए ना कैसे हमने निकाला। अगर हमसे पूछता माइनस 2q से डिस्टेंस क्या होगा तो d माइनस एक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब d माइनस एक्स की जगह पे d बाई 3, मतलब कितना आ जाएगा 2d बाई 3, ये डिस्टेंस 2 बाई 3। बट हमसे यही पूछा था कि इस q से कितना डिस्टेंस पे होगा, हमारा आंसर क्या होगा d बाई 3। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना ये सब? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना प्रायोरिटी रखो कि अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, अपना फंडामेंटल जो है, अपना जो बेसिक्स है उसको आप लोग पहले ठीक करो। वो अगर ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फिगर दे रखा है, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। अब यहाँ दो पॉइंट दे रखा है, एक है P और यहाँ एक है Q। अब ये बोल रहा है
The figure shows that the electric field lines of the positive charge is the work done by the field is moving a small positive charge from Q to P. मतलब एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, प्लस स्मॉल क्यू है बेटा, तो ये प्लस स्मॉल क्यू जो है, क्यू से अगर P मूव करेगा, क्यू से अगर हम P को हम नहीं कर रहे, या अगर ये क्यू से अगर P मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क डन है किसके वजह से निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से या फिर एक्सटर्नल फोर्स के वजह से, किसके वजह से। तो क्वेश्चन में दे रखा है स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स किधर लग रहा है वो पहले देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है, along the same direction of electric field, तो इधर ही लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर नेगेटिव होता तो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देख लो इधर हो रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो बेटा, फोर्स उधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्योंकि क्यू से पी बोल रहा है ले जाने में कितना वर्क डन करेगा वो, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, आप देखो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया ना। इसका मतलब क्या है, वर्क डन का साइन पूछ रहा है बेटा। तो आपको पता है जब भी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब 180 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है बेटा। तो एफ डी, और यहाँ पे देख लो कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि क्या होता है, -1 होता है। तो बताओ वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही क्वेश्चन में देखो यहाँ पे चेंज हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर बोलता बेटा कि P से हम अगर Q ले जाते, P से हम Q ले जाते हैं, मतलब चार्ज अगर यहां से यहां जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क डन करता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया है कि जब चार्ज प्लस वाला चार्ज Q से P जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की क्या करेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे जब भी आपसे ऐसा पूछेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, आप हमेशा क्या देखोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 होगा तो नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बोल रहे हैं यहाँ पे why there is no work done in moving a charge from one point to another point on an equipotential surface। मतलब कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूं कि v क्या है तो बोलोगे कांस्टेंट है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी एक चार्ज को आप मूव करते हो, मान लो ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 को एक चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, तो पूछ रहा है वर्क डन 0 क्यों होता है, 0 वर्क डन क्यों होता है, आप एक्सप्लेन करो। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो बताओ V1 अगर ये पॉइंट 1 है तो V1 का पोटेंशियल भी बेटा V0 है और V2 का पोटेंशियल भी बेटा V0 है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं डेल्टा V क्या है तो V2 माइनस V1, इसका मतलब V0 माइनस V, V0 माइनस V0। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों तो सेम पोटेंशियल में है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। इफ द चेंज इन पोटेंशियल इज 0 सो द वर्क डन इज 0। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन आप लोग दोगे परफेक्ट होगा। किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं on the equipotential surface तो work done 0 क्यों होता है, explanation is very simple because the formula is q into delta v, delta v is 0 so work done is 0। समझ गए, चलिए explanation था यहाँ पे। नेक्स्ट है बोल रहे हैं hollow metal sphere of radius 5 cm is charged so that potential on its surface is 10 volt
व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है एक शेल बना दो, होलोस्फेरिकल सेल, जिसका रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसको चार्ज किया जा रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा कहां होंगे, सरफेस पे होंगे। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और बोल रहा है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है बेटा, ये जो यहाँ भी है वो है 10 वोल्ट। तो बताओ कि सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज वेरी सिंपल। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो पूरा क्लियर बताया गया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है जितना सरफेस पे होता है अंदर हर जगह पे उतना ही होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट तो यहाँ का भी पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, यहाँ भी अंदर हर जगह पे सेम होता है 10 वोल्ट अंदर हर जगह पे सेम होता है, सरफेस के हर जगह पे भी सेम होता है। तो जितना सरफेस पे होता है अंदर भी हर जगह पे उतना ही होता है। जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे थे और यहाँ पे एक स्फीयर की वजह से पढ़ रहे थे, शेल की वजह से पढ़ रहे थे, वहां ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है। तो आप लोग वीडियो को देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हमारा क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, 10 वोल्ट ही होगा। चाहे सेंटर पे पूछेगा या 5/2 डिस्टेंस से पूछे, कहीं भी पूछेगा, अंदर अगर पूछ रहा है तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। सरफेस पे 10 वोल्ट तो अंदर हर जगह पे 10 वोल्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या। तो मान लेते हैं कि हाँ कर रहे हैं, मान लेते हैं कर रहे हैं। तो करने के बाद आप हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या कर सकते हो, दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ द टू नॉर्मल्स एंड टू नॉर्मल गिव्स द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक डायरेक्शन होना चाहिए। ये भी जब जहां पे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस किया है वहां डिटेल्स में मैंने समझाया है, जाके वीडियो को देखो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर करेंगे तो एक ही पॉइंट पे यू कैन ड्रॉ टू नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दैट मींस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम गलत हो जाएंगे, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हो गया यहां पे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है जिसका एसआई यूनिट जूल पर कूलम हो। जूल मतलब क्या होता है, वर्क डन, और कूलम मतलब पर कूलम मतलब चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, बस हो गया। सो पूछ रहा है कि आप इस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसका एसआई यूनिट जूल पर कूलम, इसी को तो हम वोल्ट बोलते हैं ना। सो इसका एसआई यूनिट अगर हमको लिखना है जूल पर कूलम को हम क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। और इसको हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका डेफिनेशन हमने डिटेल्स में किया है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब वीडियो अपलोडेड है, ये आप ही के लिए है, जाके देखो वीडियो को, मजा आएगा। तो ये हमने आज 1 मार्क का क्वेश्चन हमने किया है, तो मुझे लगता है एक पार्ट 2 में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बनाऊंगा जिसमें कि 2 मार्क्स और 3 मार्क का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, दोनों नए पुराने मिलके लाइक करो, जिसका फोन मिले उससे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मेरे यार सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें हैप्पीनेस मिलता है, हम खुश तो ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, आप खुश तो पूरा दुनिया खुश। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।